नमस्कार दोस्तों। जनरल साइंस की इस क्लास में हम बात करेंगे केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण और बेसिक टॉपिक है परमाणु और अणु के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। परमाणु व अणु। देखिए, परमाणु व अणु, जिसको अंग्रेजी में लिखेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल। बिल्कुल आराम से आपको चीजों को समझना है। एक एक कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से ध्यान में रखते चलेंगे तो बाद में आप कंपाइल तरीके से चीजों को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो पहला टॉपिक केमिस्ट्री का परमाणु और अणु, एटम और मॉलिक्यूल, इसके बारे में हम देखते हैं। परमाणु व अणु। सबसे पहले तो इस परमाणु की डेफिनेशन आप बचपन से सुनते आए हैं। आपका स्ट्रीम कैसा भी हो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, परमाणु की परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण या अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा या अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। वास्तव में क्या है, ये जो एटम शब्द है, ये एक ग्रीक शब्द है, एटमियो से बना है। ध्यान से देखना। और इस एटमियो शब्द का जो अर्थ है, जो मतलब है, वो है अनकटेबल, जिसको काटा नहीं जा सके। देख लीजिए, तो परमाणु शब्द एटमियों से बना है, जिसका मतलब है अनकटेबल। क्लियर है बात? तो डेफिनेशन आप जानते ही हैं कि पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण या अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। और परमाणु एटमियो शब्द से बना है, और एटमियो शब्द का मतलब ही अनकटेबल या अविभाज्य है, जिसको काटा नहीं जा सकता। वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परमाणु को भी आगे सब एटॉमिक पार्टिकल, अपरमाणविक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें विभाजित किया जा चुका है, लेकिन डेफिनेशन अभी भी वही है। तो आप डेफिनेशन देखें और कौन से शब्द से ये बना है? एटमियों से, और जिसका अर्थ क्या है? अनकटेबल। दूसरे यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। एक तो इस परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है? देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाएगा, तो आपको जवाब देना है जॉन डाल्टन। परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाएगा? जॉन डाल्टन। और ये जो डाल्टन है, इसने एक और चीज के बारे में बताया जो आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाएगा? डाल्टन को। और इसी डाल्टन ने पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत भी दिया। अब एक बात है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि परमाणु को परमाणु नाम किसने दिया, तो परमाणु नाम डेमोक्रिट्स ने। नाम किसने दिया? डेमोक्रिट्स ने। और इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? डाल्टन को। और डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया जो है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत। ये तीनों बातें आपको क्लियरिटी से याद रखनी है। देखिए, अब हम बुक्स पढ़ते हैं।
अब हम बुक्स पढ़ते हैं तो आप ये देखेंगे कि खोज का श्रेय डाल्टन को नाम किसने दिया? डेमोक्रिट्स ने। और इसी डाल्टन ने परमाणु का, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी भी दी। लेकिन अगर अब भारतीय सिद्धांतों की बात करें तो 500 ईसा पूर्व भारत में एक महर्षि हुए जिनका नाम है महर्षि कणाद। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि पदार्थ का अविभाज्य, परमाणु अविभाज्य कण है। देख लीजिए, केमिस्ट्री का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक एटम और मॉलिक्यूल हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें शुरू में हम परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं। बचपन से हम ये डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण या अविभाज्य कण परमाणु है। ये परमाणु एटमियो शब्द से बना है और इस एटमियो का अर्थ क्या है? अनकटेबल। परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है? डाल्टन को। और पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत भी किसने दिया? इसी डाल्टन ने दिया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एटम शब्द या वर्ड या नाम किसने दिया, तो डेमोक्रिट्स ने। भारतीय पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, इंडिया के हिसाब से देखें, तो 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने यह बता दिया था कि परमाणु अविभाज्य कण है। इस बारे में परमाणु से जुड़े हुए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखिए, परमाणु और इसको क्या कहेंगे? एटम। जनरल जानकारी मैंने आपको बता दी है। दो जानकारियां आपको और अच्छे से याद रखनी है। पहली है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? एटम या परमाणु होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसी तत्व का एलिमेंट का, तत्व को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एलिमेंट। किसी तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। तो एटम के बारे में छोटे छोटे जो क्वेश्चन सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बताए। ये दोनों क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तत्व का सबसे छोटा भाग एटम है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण कौन है? एटम है, परमाणु है। अब आगे बात करते हैं। अगर हम परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो परमाणु कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए, ये परमाणु का नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं। देखिए, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है किसकी? परमाणु की। चीजों को आप बिल्कुल सरल तरीके से समझें, आराम आराम से समझें। मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूं ताकि आपको एक बार अगर चीजें समझ में आ गई, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है फिर इतनी सारी चीजें उनके समझ में नहीं आती तो वो साइंस को छोड़कर ही एग्जाम में चले जाते हैं।
और 5 क्वेश्चन आपका करियर बदल सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो ये परमाणु है, आपने देखा है, इसके बिल्कुल जो बीच में है ये, इसको कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। और ये जो नाभिक के चारों ओर चक्र लगा रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों ओर जो चक्र लगा रहा है वो इलेक्ट्रॉन, और जिस स्थान पर ये चक्र लगाता है, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहा है, उसको कक्षा या कोश कहते हैं, शेल। देख लीजिए, तो ये परमाणु की एक जनरल स्ट्रक्चर है। ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे हैं, जिस स्थान पर चक्र लगा रहे हैं उसे कक्षा या कोश कह रहे हैं। अब इस नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। देखिए, प्रोटॉन P+ से लिख देते हैं इसको, और न्यूट्रॉन को ऐसे N0 से लिख देते, और इलेक्ट्रॉन को आपको पता ही है E- से लिख देते। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में है। देखो, नाभिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इंडिया में रहने वालों को क्या कहते हैं? इंडियन। ऐसे ही न्यूक्लियस में रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिसको क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियॉन। क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियॉन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। न्यूक्लियॉन क्या है? नाभिक में पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल, अपरमाणविक कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियॉन। और चारों ओर चक्र कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए आप आराम से। आगे चलते हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखें, हमने 3 अपरमाणविक कण देखे। सब एटॉमिक पार्टिकल, सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में लिख देता हूं प्रोटॉन, और उसके बाद में लिख देता हूं न्यूट्रॉन। 3 आपके पास अपरमाणविक कण हैं, जिसको आप जानते भी हैं, 10th क्लास आप सबने पढ़ी है। अब इसमें आपको क्या क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है इनके सिंबल क्या क्या है, प्रतीक। इलेक्ट्रॉन को E- से, प्रोटॉन को P+ से, और न्यूट्रॉन को N0 से प्रदर्शित करेंगे। प्रतीक सिंबल क्या क्या है? बिल्कुल आसान है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली इनके द्रव्यमान से पूछे जाते हैं। इनका मास क्या है, द्रव्यमान क्या है? इलेक्ट्रॉन का अगर आप द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। याद रखें, जो मैं लिख रहा हूं वो केजी में है। अगर आप प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इतना ही द्रव्यमान किसका है? न्यूट्रॉन का।
देख लीजिए। अब एक चीज आपको पता लगी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर है, इलेक्ट्रॉन का अलग है। और ये जो द्रव्यमान आपको दिखाई दे रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, वास्तव में ये 1 AMU के बराबर है। और आजकल इस 1 AMU को 1 UB कहने लगे। इस बात को भी ध्यान में रखना। 1 AMU की वैल्यू, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बोलो चाहे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बोलो, देख लीजिए। एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु इकाई द्रव्यमान। परमाणु के द्रव्यमान को मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? AMU या U। अकेले U का मतलब है यूनिफाइड मास। आगे जब परमाणु द्रव्यमान पढ़ेंगे तब और डिटेल में बात करूंगा। अभी आप इतना याद रखें कि जो वैल्यू 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट की है, वही वैल्यू एक प्रोटॉन के द्रव्यमान की या एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की है, और दोनों का द्रव्यमान बराबर ही है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य या नेग्लिजिबल भी माना जाता है। अब एक और बात देखिए, द्रव्यमान के बाद हम बात कर लेते हैं आवेश की, चार्ज की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऋणात्मक है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। कैपिटल C का मतलब है कूलाम। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो प्लस में होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन में है उतना ही होता है, बस प्लस में होता है, कूलाम। और न्यूट्रॉन का जो चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता। देखिए, अब आपको क्या ध्यान रखना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, बस विपरीत है। ये माइनस में है तो इसका प्लस में है। तो आवेश से समानता किसकी है? मान में इलेक्ट्रॉन से, और द्रव्यमान में किससे है? न्यूट्रॉन से। बस ये प्लस में है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। तो वैल्यू देख लीजिए, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। एक AMU की वैल्यू या एक U की वैल्यू कितनी होती है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये AMU इसका पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट। और एक AMU की वैल्यू बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो उसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर आपको एक AMU की वैल्यू पता है, एक U की वैल्यू भी पता चल गई, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान भी पता लग गया, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी पता लग गया, और ये भी पता लग गया कि दोनों का द्रव्यमान बराबर है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। वैल्यू या परिमाण या मान क्या होता है? समान होता है। आराम से देख लीजिए। चलिए, अब जो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। आपसे ऐसे फॉर्मूला दे दिया जाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कितने परमाणु हैं?
और कितने परमाणु को एक शब्द भी दिया जाता है जिसको कहते हैं परमाणुकता, एटोमिसिटी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की परमाणुकता बताइए। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, परमाणु से जुड़ा हुआ है इसलिए यही बता रहा हूं। देखो, अब आप इस फॉर्मूले में देखेंगे तो एक तो कैल्शियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 बार है, तो 2 ऑक्सीजन है और 2 ही क्या है, हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने परमाणु हो गए, कैल्शियम 1 हो गया, बाकी 2 हो गए, तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु में कितने परमाणु हैं या इसकी परमाणुकता कितनी है, सीधा पूछा जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एटॉमिसिटी कितनी है, तो आपका जवाब होगा 5। कई बार फॉर्मूला नहीं देता और बिल्कुल ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, तब अपन सोचते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। ओजोन गैस की परमाणुकता क्या है, एटोमिसिटी। ध्यान से देखिए, और ऐसा क्वेश्चन जब ऐसे आता है, ऑप्शन 1 इसको ए, बी, सी और डी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने शुरू में आपको बताया कि हम इन सभी जो वीडियो में आपको जनरल साइंस के बता रहा हूं उसमें लेवल का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। एग्जाम में किसी पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो एनालिसिस करने वाले यही कहेंगे कि पेपर आसान था, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़नी पड़ेगी। किसी के नोट्स या सीधी रटी रटाई चीजों से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O3, ये आपको याद आना चाहिए। तो 3 ऑक्सीजन है, इसलिए परमाणुकता कितनी हो गई, 3। देख लीजिए। तो दोस्तों, हमने शुरुआत की है परमाणु और अणु से। केमिस्ट्री का बहुत अच्छा टॉपिक है, सिस्टेमेटिक चीजें तरीके से और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस आपको इनके नोट्स बनाने हैं और इन्हीं को ही अच्छे से बहुत तरीके से याद करना है। थैंक यू, धन्यवाद।